हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन की एक खास बात क्या है, मर्ज सॉर्टेड एरे कि आपको बहुत अच्छी एल्गोरिथम के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम को करने से पहले, ठीक है, मैं कुछ एल्गोरिथम्स लिख देता हूँ यहाँ पे। मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और क्विक सेलेक्ट। ठीक है, ये तीन एल्गोरिथम पढ़ ले। ठीक है, ये तीन एल्गोरिथम अच्छे से पढ़ लेना। और हो सकता है कि इस इन तीनों एल्गोरिथम के क्वेश्चन इस शीट में हो या ना हो, लेकिन ये तीन एल्गोरिथम आपको आपके कॉलेज एग्जाम्स में और इंटरव्यूज में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन एल्गोरिथम से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, कूल है, ये बात हमें समझ में आती है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे हमें मर्ज सॉर्टेड एरे। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन का नाम पढ़ के ही। ठीक है, क्वेश्चन का नाम पढ़ के ही आपको नाम समझ में आ जाना चाहिए कि सॉर्टेड एरे दे रखे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये सॉर्टेड एरे दे रखा है 1 4 7 8 10। ये सॉर्टेड है, हाँ ये अपने आप में सॉर्टेड है। फिर मेरे को 2 3 9 दे रखा है। ठीक है, 2 3 9। तो मेरे को इन दोनों सॉर्टेड एरेज को मर्ज करके एक सॉर्टेड एरे बनाना है जो कुछ ऐसे दिखेगा। वो भी सॉर्टेड होना चाहिए, जो मर्ज होके जो एरे आया है वो भी सॉर्टेड होना चाहिए। 1 2 3 4 7, 1 2 3 4 7 8 9 10। ठीक है, तो बस ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो आप कैसे कर सकते हो, कुछ लोग बोलेंगे कि हम एक एक्स्ट्रा एरे का यूज कर लेंगे। और ये भी सही बात है, हम एक एक्स्ट्रा एरे का यूज कर लेंगे क्योंकि अ, हमें, अगर उसने बोला है कि अगर हमें कांस्टेंट स्पेस यूज नहीं करनी है। ठीक है, अगर उसने बोला कि हमें बिग ऑफ एन स्पेस आप यूज कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर सकते हो, किसी और एरे का यूज करके आप कर सकते हो, तो ठीक है। फिर हम एक तीसरा एरे ले लेंगे, उसमें एलिमेंट्स को स्टोर करा देंगे और सॉर्ट कर देंगे उस एरे को। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके एरे स्टोर, इसके एलिमेंट्स स्टोर करा लो, इसके एलिमेंट्स स्टोर करा लो और उसको सॉर्ट कर दो, मिल जाएगा आंसर। लेकिन अगर इंटरव्यूअर ने ये बोल दिया कि बिग ऑफ वन वाली अप्रोच बताओ, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करना है, तो फिर कहीं दिक्कत आ सकती है हमको। तो हम ऑप्टिमल अप्रोच ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, मतलब लिंक्डइन वगैरह पे मुझसे कहते रहते हैं कि भैया ब्रूट फोर्स नहीं बताते। तो भाई मैं ब्रूट फोर्स इसलिए नहीं बताता क्योंकि मैं हर चीज स्पून फीड नहीं करना चाहता हूँ। सही है, मतलब मैं, देखो मैं ऐसा बंदा हूं ना सीरियसली कि मेरे मेरे वीडियोस पे तुम लोग देख ही रहे होगे कि मतलब इतने कम व्यूज आते हैं। ठीक है, 50 60 100, ज्यादा से ज्यादा 100 150। बट मुझे फिर भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि हर चीज में तो मैं स्पून फीड करूं। मैं ऑप्टिमल अप्रोच बता रहा हूँ, तुम ये पता करो कि ब्रूट फोर्स कैसे होती है। ठीक है, ब्रूट फोर्स तो सबसे सिंपल और सबसे, मेरे हिसाब से बहुत ही आसान अप्रोच होती है, तो वो तुम फाइंड कर ही सकते हो अगर मैं टफ अप्रोच, ऑप्टिमल अप्रोच समझा रहा हूँ तो। ठीक है, कडेन्स एल्गोरिथम मैंने समझाई थी, उसकी भी मैंने बोली थी ब्रूट फोर्स अप्रोच 2 लूप्स लगा के होगी। कितने, भाई कमेंट में बताना प्लीज कि कितने लोगों ने खुद से वो ट्राई करी। ब्रूट फोर्स अप्रोच किसी ने ट्राई नहीं करी होगी, है ना। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। कुछ काम मैं कर रहा हूं तो कुछ काम आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अ, हम क्या करेंगे ऑप्टिमल अप्रोच में, एक पॉइंटर लेंगे आई, आई को पीछे प्लेस करेंगे एरे वन के, सबसे पीछे प्लेस कर देंगे। ठीक है, एरे वन के पीछे, ये मेरा एरे टू है। ठीक है, एरे टू, और जे पॉइंटर को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, 2 पॉइंटर अप्रोच है बेसिकली। और फिर हम कंपेयर कर करके देखेंगे और अपने एरे में नम्स, इसी वाले एरे को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और ऑपरेशंस करके उसमें इंसर्ट करेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी जैसे मैं एल्गोरिथम परफॉर्म करूंगा वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है। तो हम, ये वेक्टर है। अच्छा, वेक्टर का क्या फायदा होता है, ये डायनामिक एरे होता है, इसका साइज आप रन टाइम पे बढ़ा या घटा सकते हो। तो इसी फैक्ट का हम यूज करेंगे कि हम, सपोज इसका साइज मान लो कितना है, इसका साइज है 5, इसका साइज कितना है 3। तो मेरा के क्या हो जाएगा, m+n-1। एम प्लस मतलब 7 इंडेक्स तक मैं इस वाले एरे को आगे बढ़ा दूंगा। और फिर ये जो 7 इंडेक्स है, मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे। तो मैं इन 8 एलिमेंट को अपने एरे वन के अंदर डाल दूंगा सॉर्टेड फॉर्म में। अब वो कैसे करना है,
ये चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। ओके, तो ये मेरे दो एरे दे रखे हैं, मैंने आई को प्लेस करा यहाँ पे, जे को प्लेस करा यहाँ पे, और ये मेरे इंडेक्सेस हैं, ठीक है, ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया है, ये मत समझना ये कोई एक्स्ट्रा एरे में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, 10 को कंपेयर किया 9 से, क्या 10 बड़ा है 9 से? हाँ भाई बिल्कुल बड़ा है। अच्छा एक चीज और, ये लूप्स कब तक चलेंगे, जब तक आई मेरा इस एरे से बाहर नहीं निकल जाता, मतलब यहां तक नहीं आ जाता, और सिमिलरली मेरा यहां तक नहीं आता, आ जाता जे, तो तब तक ये लूप चलेंगे। अच्छा फिर मैं यहाँ पे आ गया, मैंने 10 को कंपेयर किया 9 के साथ। अब मैंने 10 को कंपेयर किया 9 के साथ, तो तुम पता कर पा रहे होगी क्या 10 बड़ा है 9 से? हाँ है, तो 10 बड़ा है, तो मैंने 10 को चुपके से यहाँ पे डाल दिया। अच्छा एक चीज और है, अब मेरा के कहाँ पे हो, मतलब स्टार्टिंग में के तो मेरा यहाँ पे होगा ना, के को क्या बोला था मैंने, m+n-1, तो आई यहाँ पे था, जे यहाँ पे था, फिर के मेरा यहाँ पे था। अच्छा अब 10 बड़ा है 9 से, तो मैंने 7 इंडेक्स पे 10 डाल दिया। फिर मैंने जो वाला इंडेक्स बड़ा है, ठीक है, जो वाला इंडेक्स बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको पीछे होना चाहिए प्रैक्टिकली, तो आई मेरा यहाँ पे आ गया। आई पॉइंटर को, मतलब अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि आई पॉइंटर पीछे होगा या जे पॉइंटर पीछे होगा? जिसका एलिमेंट बड़ा होके इस एरे में पड़ जाएगा वो एक इंडेक्स पीछे खसक जाएगा, ठीक है। और के को तो पीछे आना ही है, तो के मेरा किस पे आ गया, 6 पे आ गया, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा क्या 8 बड़ा है 9 से, तो 8 बड़ा नहीं है 9 से, 8 बड़ा है ही नहीं 9 से, तो मैं क्या करूंगा, इसमें चुपके से 9 डाल दूंगा। अच्छा बड़ा कौन सा था, 9, तो अब मेरा जे खिसक गया, मेरा जे खिसक के एक स्टेप पीछे आ गया। अब मैं चेक करूंगा 8 बड़ा है 3 से, हाँ भाई बिल्कुल बड़ा है, तो 8 डाल दो यहाँ पे, ठीक है। आराम से शांति से देखो। फिर मेरा कहाँ पे आ गया आई, आई मेरा यहाँ पे आ गया 7 पे। क्या 7 बड़ा है 3 से? हाँ है, तो 7 डाल दो, और मेरे आई को मेरे आई को क्या कर दो, पीछे कर दो। आई मेरा 4 पे आ गया। क्या 4 बड़ा है 3 से? हाँ भाई, तो 4 को यहाँ पे डाल दो, और आई को एक स्टेप पीछे खिसका दो। आराम से चलो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 बड़ा है 3 से? नहीं भाई 1 तो है ही नहीं बड़ा 3 से, तो मैं क्या करूंगा, 3 को यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, जो बड़ा एलिमेंट है उसको डाल दूंगा, और इसको एक स्टेप पीछे ले आऊंगा, मतलब 2 पे आ जाएगा मेरा क्या, जे। क्या 1 बड़ा है 2 से? नहीं भाई 2 बड़ा है, तो मेरा 2 यहाँ पे आ गया, और जे, हाँ, जे तो बाहर चला गया, जे तो बाहर चला गया। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। आपको पता है एक एलिमेंट बचा है, एक एलिमेंट बचा है, ठीक है, तो बस एक एलिमेंट को आप यहाँ डाल दोगे। कैसे डाल दोगे, लूप चला दोगे, लूप चला दोगे जब तक आई बड़ा है मेरा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, तो ये नम्स 1 ऑफ के। अच्छा के में क्या था अभी, के मेरा यहाँ पे था ना, तो नम्स 1 ऑफ के मतलब नम्स 1 ऑफ 1। समझ पा रहे हो, कोड से समझोगे, ठीक है, कोड से समझोगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तो ये एरे 1 है, ठीक है, ये एरे 1 है, ये आपका एरे 2 है। अच्छा तो आप क्या करोगे, कोड से जो भी आप कोड चलाओगे, आप इसको यहाँ पर ले आओगे एक इंडेक्स पे, इस वाले इंडेक्स पे ले आओगे, और आपने अगर देखा होगा तो ये एरे आपका सॉर्ट हो चुका है, ठीक है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो आपको दो एरे मिले थे, तो आपने विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस यूज किए हुए क्या करा, क्या करा, बताओ, इन दोनों एरे को मर्ज करके सॉर्ट कर लिया, ठीक है, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, इन दोनों एरे को मर्ज कर लिया और सॉर्ट भी कर लिया, विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस और सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो देखते हैं इसका कोड कैसे होता है। तो बेसिकली कोड कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये अप्रोच मैंने लिख दी है, ठीक है, बस इस अप्रोच को ही फॉलो करना, और कोड आसान है। आई कहाँ प्लेस करोगे, m-1 पे, जे कहाँ प्लेस करोगे n-1 पे, के क्या होगा m+n-1। यही तो कर रहे थे बाबू, और क्या कर रहे थे, है ना। अच्छा वाइल आई कब तक चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड जे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भैया ये क्या लिख दिया, अरे मेरे लाल भाई, ये वाला एरे कहाँ तक चलेगा, जब तक आई मेरा, ग्रीन पेन लेता हूँ रुको, जब तक मेरा आई यहाँ पे इस एरे के बाहर नहीं आ जाता, और जे मेरा इस एरे के बाहर नहीं आ जाता, है ना। तो अगर ये बाहर आ गया तो लूप चलेगा ही नहीं ना, तो हमें चेक करना पड़ेगा या तो ग्रेटर है या इक्वल टू है 0 के।
ये जीरो इंडेक्स है, या तो जीरो से बड़ा हो मेरा पॉइंटर आई, या तो इसी पे हो रखा हुआ, तब तक मेरा लूप चलेगा। ठीक है, तो वाइल कंडीशन सबको समझ में आ गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इफ नम्स वन ऑफ आई कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले 10 और 9 को कंपेयर करेंगे। तो क्या करेंगे, इफ नम्स वन ऑफ आई इज ग्रेटर देन नम्स टू ऑफ जे, तो मैं क्या करूंगा, नम्स वन ऑफ के इक्वल्स टू नम्स वन ऑफ आई। सिंपल। मतलब नम्स वन ऑफ के मतलब यहाँ पे 10 डाल दो, मतलब तो 10 कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो मैं यही कर रहा हूँ, नम्स वन ऑफ के इक्वल्स टू नम्स वन ऑफ आई। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हो, के माइनस माइनस और आई माइनस माइनस कर सकते हो, है ना, मतलब के माइनस माइनस तो हर स्टेप पे होगा। अच्छा, लेकिन क्या होता है इससे कभी ना कोड क्वालिटी, इससे क्या होता है आप लिख सकते हो, ठीक है, इफ यहाँ पे एक ब्रेसेस बना लेना, इफ कंडीशन के अंदर दो स्टेटमेंट डाल सकते हो। बट एक चीज और होती है, अगर आपको के माइनस माइनस और आई माइनस माइनस करना है ना, तो ऐसे कर दो, पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आप सीखे, रिवाइज हुआ आपका कॉन्सेप्ट पोस्ट डिक्रीमेंट वाला, मतलब सबसे पहले तो डाल दो, उसकी वैल्यू असाइन कर दो नम्स वन की इसमें, फिर आई माइनस माइनस भी कर दो और के माइनस माइनस भी कर दो, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ठीक है, दोनों बात बराबर है। अच्छा, अच्छा, इफ तो ये हो गया, और अगर बड़ा नहीं है तो मैं क्या करूं, बड़ा नहीं है तो मैं क्या करूं, तो कुछ मत करो, नम्स वन ऑफ के, नम्स वन ऑफ के इक्वल्स टू नम्स टू ऑफ जे, नम्स टू ऑफ जे। ठीक है, ये कर ये कर लोगे, ठीक है, और के माइनस माइनस और जी माइनस माइनस। सिंपल है, यहां तक मेरे हिसाब से यार कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या करूंगा, वाइल, अब ये वाला कौन सा स्टेप है, ये वाला स्टेप है, यहां तक तो हो गया था, जब तुम्हारा जे बाहर आ गया था, फिर तुम इसको यहाँ पे कैसे डालोगे, ये वो वाला स्टेप है। ठीक है, तो वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नम्स वन ऑफ आई, नम्स वन ऑफ आई, ये सॉरी नम्स वन ऑफ के इक्वल्स टू नम्स वन ऑफ आई। ठीक है, आ गया समझ में, ठीक, आ गया। नम्स वन ऑफ आई में क्या था, आई, आई मेरा किस पे था, जीरो पे था, तो ये मैंने इस पे डाल दिया। ठीक है, ये इस पे डाल दिया मैंने। आह, और क्या कर सकते हैं हम, और सिमिलरली हो सकता है ये सेम केस आपका जे वाले, ये सेकंड वाले एरे के साथ हुआ हो। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि आई आपका बाहर चला गया हो और जे आपका यहाँ पे हो, तो आपको इस टू को डालना पड़ जाए यहाँ पे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बस वही कह रहा हूँ मैं, ऐसे यार मुंह बना लेते हो तुम लोग कि भाई मतलब ऐसे मैं रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नम्स वन ऑफ के इक्वल्स टू नम्स टू ऑफ जे। ठीक है, फिर क्या करना है, जे माइनस माइनस के माइनस माइनस। ठीक है, के माइनस माइनस, सिंपल है यार, मतलब इतना मुझे तो सीरियसली टफ नहीं लगा। और जो लोग सीरियसली सिंसियरली पढ़ रहे होंगे अब तक और इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे, और जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो कर रहे होंगे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, ओके, तो बस ठीक है। अच्छा, एक बार इसको रन करते हैं, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करेंगे, वरना आप कहोगे कोड तो चल नहीं रहा है, कोड तो फट गया भैया का, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर रहे हैं भैया। एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। तो इट्स सबमिटेड, ओके। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो, ये वाला चलेगा आ, कितने टाइम तक, देखो, आ, देखो, ओके 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 ओके, हाँ, ये आई वाला लूप किसके लिए चल रहा है, पहले वाले एरे के लिए, ये जे वाला लूप किसके लिए चल रहा है, दूसरे वाले एरे के लिए, इसका साइज एम है, इसका साइज एन है। तो आप ऐसे कह सकते हो बिग ऑफ एम इंटू एन, कितने टाइम से लूप चल रहा है, कितने टाइम से लूप चल रहा है, एक तो एम टाइम चल रहा है इसके लिए, और एक एन टाइम चल रहा है इसके लिए, और ये वाले भी दो लूप्स चल रहे हैं। ठीक है, तो बिग O ऑफ एम इंटू एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ वन। ठीक है, बिग O ऑफ वन, क्योंकि मैं कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा हूँ। सो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया हो, एंड क्वेश्चन समझ में आया तो आपको पता ही है क्या करना है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, जिसका नाम है, बताओ क्या नाम है, फाइंड डुप्लीकेट इन एन एरे ऑफ n प्लस वन इंटीजर्स। तो मिलते हैं हम लोग उस क्वेश्चन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।